हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ईएमएफ एंड टर्मिनल वोल्टेज की। और टर्मिनल वोल्टेज को आप लोग बोल सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कि पीडी। तो दोस्तों आपके एनसीईआरटी की बुक में ये सभी पॉइंट्स बहुत ही शॉर्ट में दिए होंगे। आप लोगों को इस वीडियो को खास ध्यान से देखना होगा क्योंकि यहाँ पे हम लोग इसकी पूरी थियरी की डिटेल में बात करने वाले हैं। तो आप लोग खास ध्यान रखिएगा क्योंकि ये पॉइंट सबसे कंफ्यूजिंग पॉइंट होगा, राइट। ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज, या तो आप बोल सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस, इन सब में क्या डिफरेंस होता है और इसको हम कैसे समझ सकते हैं। तो हम लोग दोस्तों स्टार्ट करें ईएमएफ से। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए ईएमएफ का फुल फॉर्म। तो इसका फुल फॉर्म होगा दोस्तों इलेक्ट्रो, आपको इसका नाम समझना होगा, इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स, राइट। इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। अब हम इसका बेसिक से स्टार्ट करें। सबसे पहले इसका नाम और इसका हम लोग यूज क्यों कर रहे हैं और कहां से ईएमएफ का विचार आया, तो हम लोग वहां से बात शुरू कर रहे हैं। तो आप लोग खास ध्यान दीजिएगा। हम लोग स्टार्ट करें तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि किसी भी सर्किट के अंदर आप लोगों को अगर करंट प्रोड्यूस करना होगा, राइट, तो आप लोगों को क्या करना होगा कि इलेक्ट्रॉन का आप लोगों को फ्लो चाहिए होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो करेंगे तो क्या होगा, इसमें करंट पास होगा। अब वो भी इस बात है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन कब फ्लो करेगा, जब इस इलेक्ट्रॉन पे वन टाइप ऑफ कोई फोर्स अप्लाई होगा। तो क्या करेगा दोस्तों कि वायर के अंदर, रेडी, वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या होगा दोस्तों, एक एंड से दूसरे एंड पे मूव करेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो ही क्या होगा, उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। अब बात आई उस पर कि इलेक्ट्रॉन मूव कैसे करेगा, तो इस बात है हम उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे। तो फोर्स अप्लाई करने के लिए आप लोगों को दोस्तों क्या करना होगा, उस पर कोई वन टाइप ऑफ वर्क करना होगा। तो ये क्या करेगा, उस पर फोर्स अप्लाई हुआ, फोर्स अप्लाई हुआ तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, और फ्लो करेगा तो उसमें क्या होगा दोस्तों, करंट पास होगा। तो बात आएगी आगे कि वर्क अप्लाई करने के लिए आप लोगों के पास वन टाइप ऑफ एनर्जी चाहिए होगी। तो वो एनर्जी की हम बात करें, वन टाइप ऑफ एनर्जी चाहिए होगी। जो एनर्जी से क्या होगा, उस पर वर्क होगा, वर्क होगा तो उसमें फोर्स अप्लाई होगा, फोर्स अप्लाई होगा तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, और इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो इसमें क्या होगा दोस्तों, करंट पास होगा। तो उसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब वन टाइप ऑफ एनर्जी जो क्या करेगी, हमारे इलेक्ट्रॉन को मूव करके उसमें करंट प्रोड्यूस करेगी। अब दोस्तों ये एनर्जी आप लोगों को अगर चाहिए होगी तो आप लोगों के पास कई सारे रास्ते होंगे। जैसे कि आप लोग चैप्टर 4, 5 और 6 के अंदर पढ़ोगे, जो हम पवन चक्की के अंदर यूज करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करके भी आप लोग क्या कर सकते हो, उसमें एनर्जी प्रोड्यूस करके करंट प्रोड्यूस कर सकते हो। लेकिन हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं बैटरी की मदद से। मतलब कि अगर आप लोगों को इलेक्ट्रॉन फ्लो करना होगा तो यहाँ पे हम लोग सहारा लेंगे बैटरी का, मतलब कि सेल का। तो आप लोग दोस्तों यहाँ पे केमिस्ट्री का भी कंसेप्ट अप्लाई होगा। आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे हम लोगों ने लिया है इलेक्ट्रोलाइट, राइट, इलेक्ट्रोलाइट। उसके अंदर आप लोग दो इलेक्ट्रोड रखोगे, एनोड और कैथोड, रेडी, दो इलेक्ट्रोड रखोगे, और इन दो इलेक्ट्रोड के साथ आप लोग एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ोगे, कैपिटल आर। अब दोस्तों इसी बैटरी की मदद से हम लोग क्या करेंगे कि इसके अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे खास ध्यान रखना, दो फोर्सेस अप्लाई होंगे इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। एक फोर्स अप्लाई होगा नॉन इलेक्ट्रिक फोर्स। नॉन इलेक्ट्रिक फोर्स दोस्तों कहां से आएगा, जो आएगा उसके केमिकल प्रोसेस से। मतलब कि आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हो, राइट, केमिकल प्रोसेस होगी। और क्या होगा दोस्तों, सभी प्लस चार्ज किसी भी एक ध्रुव मतलब इलेक्ट्रोड पे क्या होगा दोस्तों, जमा होगा, और सभी नेगेटिव चार्ज क्या होगा, किसी एक ध्रुव पे जमा होगा। तो दोस्तों खास ध्यान रखना नॉन इलेक्ट्रिक फोर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा कि वो, खास ध्यान रखना, प्लस चार्ज को प्लस इलेक्ट्रोड पे क्या करेगा, जमा करेगा, और माइनस चार्ज को क्या करेगा दोस्तों, और माइनस आयन को क्या करेगा, माइनस इलेक्ट्रोड पे जमा करेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नॉन इलेक्ट्रिक फोर्स, नाम ही है इसका नॉन इलेक्ट्रिक, मतलब वो केमिकल प्रोसेस की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, राइट, जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो। और वो केमिकल प्रोसेस होगी कहाँ पे दोस्तों, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। तो जो प्लस को प्लस पे और माइनस को माइनस पे क्या करेगा, जो जमा करेगा, उसको हम बोलेंगे नॉन इलेक्ट्रिक फोर्स। अब दोस्तों जैसे जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे प्लस जमा होगा, यहाँ पे माइनस जमा होगा, तो क्या होगा दोस्तों, इस साइड आपको मिलेगा रिजल्टेंट प्लस, और यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा रिजल्टेंट माइनस। अब एक साइड प्लस और एक साइड माइनस जमा होने से क्या होगा दोस्तों कि यहाँ पे प्लस से माइनस की ओर क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोड्यूस होगा। तो अब दूसरी हम बात करें तो यहाँ पे हम बोलेंगे इसको इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोड्यूस होगा, राइट। नॉन इलेक्ट्रिक फोर्स को हम लोग बोलेंगे एफ ऑफ एन, और इलेक्ट्रिक फोर्स को हम लोग बोलेंगे एफ ऑफ ई। अब दोस्तों आप खास ध्यान रखना कि हमारा जो नॉन इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो क्या करेगा दोस्तों, इस प्लस चार्ज को सपोज प्लस के ऊपर ले जाएगा, मैंने आपको ये अभी बताया। लेकिन अब जब धीरे धीरे ये प्लस और माइनस चार्ज बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा दोस्तों, ये माइनस चार्ज इसी प्लस को क्या करेगा, अपनी ओर खींचने की ट्राई करेगा। सेम माइनस चार्ज को नॉन इलेक्ट्रिक फोर्स क्या करेगा दोस्तों, माइनस की ओर ले जाने की कोशिश करेगा। लेकिन सेम यही प्लस चार्ज क्या करेगा, इस माइनस को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा। और जब एफ ऑफ एन
और एफ ऑफ ई दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे दोस्तों, सेम हो जाएंगे, तब क्या होगा, ये प्रोसेस बंद हो जाएगी। मतलब कि अब क्या होगा कि सभी प्लस चार्ज प्लस पे होंगे और सभी माइनस चार्ज माइनस पे होंगे। और अब क्या होगा कि प्लस चार्ज प्लस पे और माइनस चार्ज माइनस पे जमा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सामने की ओर क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, और ये दोनों फोर्स क्या होंगे दोस्तों, एक दूसरों की ऑपोजिट में होंगे। अब हम आगे बात करें तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों कि आप लोगों को ओवरऑल क्या मिलेगा, वन साइड प्लस मिलेगा और वन साइड क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा, राइट। ये बात हुई ओपन सर्किट की। ओपन सर्किट मतलब कि अभी हम लोगों ने यहाँ पे कोई भी सर्किट को सपोज कनेक्ट नहीं किया हुआ है, मतलब कि इस रेजिस्टेंस को हम लोगों ने कनेक्ट नहीं किया होगा तो की बात है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, प्लस, और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, माइनस। अब हम आगे बात करें दोस्तों तो आप खास देख सकते हो कि प्लस का मतलब मैंने क्या बताया, यहाँ पे सभी प्लस आयंस जमा होंगे और यहाँ पे सभी माइनस आयन जमा होंगे। अब दोस्तों आप ही सोच सकते हो कि यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर में क्या होंगे, प्लस होंगे, यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर में माइनस होंगे। तो क्या होगा कि यही प्लस के जो सभी प्लस चार्ज होंगे इनके बीच में क्या होगा दोस्तों, रिपल्जन होगा। और यहाँ पे सेम सभी माइनस के बीच में क्या होगा, रिपल्जन, मतलब कि अपाकर्षण होगा। तो माइनस चार्ज क्या करेंगे, अपने ही माइनस चार्ज को धक्का मारने की ट्राई करेंगे। सेम यहाँ पे प्लस चार्ज क्या करेंगे, अपने ही प्लस चार्ज को धक्का मारने की ट्राई करेंगे। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि तो ये माइनस चार्ज होगा ये प्लस के पास और ये प्लस चार्ज होगा ये माइनस के पास क्यों नहीं जा रहा। तो मैंने आपको अभी बताया कि नॉन इलेक्ट्रिक फोर्स क्या करेगा दोस्तों, प्लस को प्लस की ओर धक्का मारेगा, माइनस को माइनस की ओर। यहाँ पे दोनों फोर्स क्या होंगे दोस्तों, सेम हो जाएंगे, इसलिए कोई भी चार्ज कहीं पे भी जाएगा नहीं। अब आप लोग जब क्या करोगे, इसको किसी एक्सटर्नल वायर के साथ कनेक्ट करोगे तो दोस्तों क्या मिलेगा कि इस माइनस, मतलब कि अगर आप यहाँ पे सोचे तो इलेक्ट्रॉन को क्या मिलेगा दोस्तों, यहाँ से जाने का रास्ता मिल जाएगा। यहाँ पे दो लॉजिक काम करेंगे। आप लोग सोच सकते हो कि यहाँ पे अनंत, मतलब कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो सभी एक दूसरे को क्या करेंगे दोस्तों, रिपेल करते होंगे। तो राइट, तो ये माइनस चार्ज और इलेक्ट्रॉन क्या करेगा दोस्तों, वेट ही कर रहा होगा कि अगर यहाँ पे कोई वायर आप कनेक्ट करोगे तो सभी इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, उस वायर में से निकल के प्लस के पास जाएंगे और ये प्लस क्या करेगा, इस माइनस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो सभी इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे दोस्तों, जब आप वायर कनेक्ट करोगे यहाँ से पास होके राइट प्लस की ओर जाएंगे। अब हम नेक्स्ट बात करें, जब ये इलेक्ट्रॉन्स प्लस पे पहुंचेंगे फिर क्या होगा दोस्तों, इसमें फिर से जो हमारा नॉन इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो क्या होगा दोस्तों, प्रोड्यूस होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, धीरे धीरे घटती जाएगी। तो ये नॉन इलेक्ट्रिक फोर्स फिर से क्या करेगा दोस्तों, यहाँ से प्लस से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, माइनस की ओर जमा करेगा, क्योंकि मैंने बताया नॉन इलेक्ट्रिक फोर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, माइनस को माइनस पे और प्लस को प्लस पे जमा करना, राइट। तो माइनस पे क्या करेगा, जमा करेगा। अब दोस्तों जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से प्लस से माइनस में जाएगा तो मैंने आपको बताया बीच में क्या होगा, कोई इलेक्ट्रोलाइट होगा, और इलेक्ट्रोलाइट भी वन टाइप ऑफ क्या है दोस्तों, मटेरियल होगा, आपको पता होगा। तो उसमें भी क्या होगा, वन टाइप ऑफ रेजिस्टेंस होगा जो क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को लॉस करेगा, जिसको हम बोलेंगे दोस्तों, खास ध्यान रखना, इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस जिसका सिंबल होगा दोस्तों स्मॉल आर। मतलब कि ये जो हमारी बैटरी होगी राइट, यहाँ पे मैंने आपको बताया दो इलेक्ट्रोड होंगे प्लस और माइनस। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट होगा दोस्तों उसमें भी क्या होगा, वन टाइप ऑफ रेजिस्टेंस होगा जो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को लॉस करेगा, जिसको हम बोलेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस, राइट, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये पॉइंट आपको खास काम आएगा। तो मतलब क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे जो इसकी एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की वो थोड़ी लॉस होगी। अब हम आगे बात करें तो जब आप लोग बैटरी को किसी वायर से कनेक्ट नहीं करोगे राइट, किसी वायर को कनेक्ट नहीं करोगे तो भी ये क्या होगा दोस्तों कि आपको जो वोल्टेज देगा उसको हम बोलेंगे ईएमएफ, मतलब कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब जब आप लोग इस सर्किट को किसी रेजिस्टेंस से कनेक्ट करोगे तो ऑब्वियस बात है दोस्तों क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी, थोड़ी लॉस होगी, राइट। और यहाँ पे आपको पोटेंशियल डिफरेंस और यू कैन से टर्मिनल वोल्टेज मिलेगा, जिसको बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, V इज इक्वल टू IR। और ऑब्वियस बात है दोस्तों कि इसके अंदर जितना ईएमएफ होगा उससे वोल्टेज क्या होगा, कम होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस के अंदर क्या होगा, थोड़ा एनर्जी लॉस होगा। मतलब कि हमेशा दोस्तों याद रखना V ऑलवेज क्या होगा, इसके ईएमएफ से क्या होगा, कम ही होगा। और अगर आपको वोल्टेज की वैल्यू और इसका इक्वेशन पूछा जाए तो इसका इक्वेशन आएगा V इज इक्वल टू E, मतलब कि जितना आप ईएमएफ दे रहे हो उसमें से क्या होगा, मैंने आपको बताया ओम के लॉ के मुताबिक V इज इक्वल टू IR, राइट। इतना वोल्टेज क्या होगा जाएगा, इसमें से कट हो जाएगा। अब आप लोग ये वैल्यू अप्लाई कर सकते हो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के लिए, V इज इक्वल टू I इंटू कैपिटल R इज इक्वल टू आपको मिलेगा E माइनस IR। अब आप जब IR को सामने ले जाओगे तो आपको मिलेगा I कैपिटल R प्लस I स्मॉल r इज इक्वल टू E। अब यहाँ से आप लोग I को कॉमन निकालोगे तो आपको मिलेगा I ब्रैकेट R प्लस स्मॉल r इज इक्वल टू एप्सिलॉन, और फाइनली आपको मिलेगा I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस स्मॉल r। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को याद रखना होगा। अब हम नेक्स्ट बात करें दोस्तों पोटेंशियल डिफरेंस की। तो आप लोग खास ध्यान रखना कि
जैसे आप लोग 11th में स्टडी कर चुके हो कि किसी भी रोड और बार के अंदर दोस्तों अगर टेम्परेचर अलग होगा तो ये आप लोग पढ़ चुके हो कि उसमें क्या होगा दोस्तों, हीट पास होगा। और भी मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि किसी भी पाइप के अंदर दोस्तों अगर आप लोगों को वाटर फ्लो करना होगा तो ऑब्वियस बात है दोनों एंड पे प्रेशर क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। मतलब कि जिस एंड पे प्रेशर ज्यादा होगा वहां से क्या करेगा, वाटर हमारा कम प्रेशर की ओर राइट मूव करेगा। सेम चीज आप लोग सोच सकते हो दोस्तों कि अगर इस वायर के अंदर आप लोगों को इलेक्ट्रॉन को मूव करना होगा तो ऑब्वियस बात है कि वन एंड पे क्या होगा, वोल्टेज होगा वो क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो क्या करेगा दोस्तों कि वो जो इलेक्ट्रॉन होगा वो ज्यादा वोल्टेज से कहाँ जाएगा, कम वोल्टेज मतलब कि ज्यादा पोटेंशियल से क्या कहाँ क्या करेगा, कम पोटेंशियल की ओर मूव करेगा। मतलब कि आप लोग देख सकते हो कि जैसे टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो ही हीट मूव होगी, जैसे प्रेशर डिफरेंस होगा तो ही क्या होगा, वाटर फ्लो होगा। सेम अगर वोल्टेज डिफरेंस मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो ही क्या होगा दोस्तों, इलेक्ट्रॉन को प्रेशर आएगा और वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ज्यादा वोल्टेज मतलब कि ज्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की ओर मूव करेगा, जिसको हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। और भी एक बात ध्यान रखनी होगी दोस्तों, इस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के अंदर फोर्स वर्ड आ रहा है तो आप समझना मत यहाँ पे फोर्स ईएमएफ को हम बोलेंगे। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब क्या होगा दोस्तों, एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड पर यूनिट चार्ज। मतलब कि किसी भी चार्ज को मतलब इलेक्ट्रॉन को राइट वन एंड टू अदर एंड ले जाने के लिए जो आप एनर्जी अप्लाई कर रहे हो उसको क्या बोलेंगे, ईएमएफ। तो दोस्तों खास ध्यान रखना इसका यूनिट क्या होगा, ईएमएफ एनर्जी मतलब क्या होगा दोस्तों, जूल पर यूनिट चार्ज मतलब क्या होगा, कूलम होगा। तो आप लोगों को अगर ईएमएफ का यूनिट पूछा जाए तो आप लोग फोर्स का यूनिट मतलब न्यूटन मत बताना, वो आंसर गलत आएगा। इसका आंसर होगा जूल पर कूलम। तो दूसरा यूनिट आएगा दोस्तों वोल्ट। रेडी, दूसरा यूनिट आएगा इसका वोल्ट। तो अगर आप लोगों को बोला जाए ईएमएफ तो ईएमएफ मतलब क्या होगा दोस्तों, किसी भी चार्ज को मूव करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी। अब जब ये चार्ज मूव होगा तो ये ईएमएफ करेगा क्या दोस्तों, कि किसी भी वायर को आप इसके साथ कनेक्ट करोगे राइट, तो ये ईएमएफ क्या करेगा, किसी वायर के बीच दोनों एंड पे क्या करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करेगा। मतलब कि एक जगह पे पोटेंशियल ज्यादा होगा, एक जगह पे क्या होगा, कम होगा। तो उससे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन को प्रेशर लगेगा और वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, राइट माइनस से प्लस की ओर मूव करेगा। और प्लस चार्ज का पूछा जाए तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, माइनस से प्लस। और प्लस चार्ज पूछा जाए तो क्या करेगा दोस्तों, प्लस से माइनस की ओर क्या करेगा, मूव करेगा, जिसको हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। और इस तरह से क्या होगा, इसके अंदर करंट प्रोड्यूस होगा। तो मतलब कि आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि आप लोगों को ईएमएफ कब मिलेगा, जब आप लोग क्या करोगे दोस्तों, उसमें करंट सप्लाई नहीं करोगे। मतलब कि अगर आपकी सर्किट क्या होगी दोस्तों, ओपन सर्किट होगी, मतलब कि आप लोग रजिस्टर को कनेक्ट नहीं करोगे, तब आपको क्या मिलेगा, पूरे का पूरा ईएमएफ मिलेगा। अब जब आप इस सर्किट को रजिस्टर के साथ कनेक्ट करोगे रेडी, तो आपको मिलेगा पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब कि जब करंट पास होगा तो आप लोग ही लॉजिक लगाओ, जब इसमें करंट पास होगा तो क्या होगा, थोड़ा लॉस होगा और आपको कभी भी पूरे का पूरा ईएमएफ नहीं मिल सकता। मतलब कि आपको जो मिलेगा उसको हम बोलेंगे वोल्टेज। रेडी, अब हम आगे बात करें तो फाइनल आप लोगों को अगर पूछा जाए इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस जो कहां से आएगा दोस्तों, सेल के अंदर से आएगा इलेक्ट्रोलाइट की वजह से राइट। वो कौन सी चीज पे डिपेंड कर रहा है, तो आप लोगों को याद रखना होगा, पहले डिपेंड करेगा डी पे। डी मतलब दोनों इलेक्ट्रोड के बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा कि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा और उसके प्रोपोर्शनल होगा। मतलब कि डिस्टेंस ज्यादा होगा तो उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, अगर इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में डिस्टेंस कम होगा तो इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या होगा, कम होगा। दूसरा ये डिपेंड करेगा दोस्तों, खास ध्यान रखना, उसके एरिया पे, मतलब कि इलेक्ट्रोड के एरिया पे, और उसका ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब कि इलेक्ट्रोड का एरिया ज्यादा होगा तो उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। और इन दोनों इलेक्ट्रोड का एरिया कम होगा तो इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा दोस्तों, ज्यादा होगा। तीसरा ये डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पे राइट। फिर वो डिपेंड करेगा जो इलेक्ट्रोलाइट होगा उसका कंसंट्रेशन पे, जिसको हम बोलते हैं हिंदी और गुजराती में सांद्रता राइट। तो इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन कितना है उसके वो प्रोपोर्शनल होगा। मतलब कि उसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और इसका कंसंट्रेशन कम होगा तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या होगा, कम होगा। और फाइनल वो डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे, और टेम्परेचर क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब कि दोस्तों इलेक्ट्रोलाइट का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। और टेम्परेचर कम होगा तो उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा।